चलो, तो भाई लोग देखो, समझो। तो जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो यहाँ तो क्या लगाएगा, देख। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता था, किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है तो करंट फ्लो करेगा, और वो करंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल किसके होता था, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता था। याद करो, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए होंगे सर, बताए होंगे, इधर को समझो। तो भाई लोग, इससे ऑब्वियसली एक करंट फ्लो करेगा, और कितने एम्पीयर का करेगा पता है, तो तुम जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डेल वी क्या होता है, आई इंटू आर, एंड आई इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दैट वाई इट बिकम्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस हाउ मच 5 ओम, 10 टू जा 5 टू जा 2 एम्पियर करंट, ठीक है, जो कि फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट से, जो कि फ्लो करेगा इस सर्किट से। तो 2 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, सिम सवाल हो गया है ना। तो यहाँ से हम लोग क्वांटेशन ऑफ चार्ज को यूज करेंगे और फर्दर सवाल को कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लेंगे। अब आगे हम लोग आते हैं, अब आगे हम लोग आते हैं, देखो, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, चिंता मत करो। आइए, चलिए समझिएगा। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ना के बराबर ही सवाल आते हैं, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। उसको समझना इंपॉर्टेंट था, बट उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट होगा हम लोग का, पता है क्या, हाँ, जिससे अक्सर हाँ सवाल आ जाते हैं, ठीक है। कभी एमसीक्यू में दिखता है, कभी वेरी शॉर्ट टाइप में दिख जाता है, कभी शॉर्ट टाइप में दिखता है, उसको तुम लोग नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जो ये तेरा टॉपिक है कौन सा भाई, हमने लिख रखा था आज ये सब पढ़ाना है मेरे को, तो आज हाँ, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, इसमें सबको समस्याएं आती रहती हैं, तो इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। तू घबरा मत, तू बस ध्यान दे, ठीक है। तू ध्यान देगा तेरा सब कुछ बंद हो जाएगा यहीं से भाई, तू टेंशन मत, तेरे साथ हम है ना। अब देख समझना, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ठीक है। लोग तो इसका बस तुम लोगों को फॉर्मूला रटवा दिया जाता है ना कि भाई अगर लेंथ बढ़ाएगा 2 गुना तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, लेकिन आज हम तुम लोगों को रीजन के साथ समझाएंगे तू ऐसा क्यों करेगा, ठीक है। तो चल, सबसे पहले समझना कि मान लेते हैं कि तेरे पास एक कंडक्टर है, क्या है तेरे पास, एक कंडक्टर, ठीक, एक कंडक्टर है, एक, चलो एक वायर है, कंडक्टर वायर तो कंडक्टर ही होता है सर, हाँ बिल्कुल। देखो एक वायर है, ठीक है, ओके सर समझ गया, चल आगे समझा। अब देखो, अगर इस वायर का, अगर मैं कहता हूँ भाई इसका जो लेंथ है ना, लेंथ वो एल है, ठीक, एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक। अब क्योंकि मान लेते हैं कॉपर का वायर है, किसका वायर है ये, कॉपर का वायर है, ऑब्वियस है इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो तो फिक्स होगा, वो तो चेंज होने से नहीं रहा। रेजिस्टिविटी जो होता है ना, रेजिस्टिविटी पता है एक चीज तुमको, रेजिस्टिविटी डिपेंड, रेजिस्टिविटी का अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, रो एल अपॉन ए की बात करें, ठीक है, वेर रो इज एम ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन समथिंग एम ई एल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, एम ई एल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई एल, ठीक है, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताए थे, याद कर लीजिए, बोलो, एन ए स्क्वायर टाउ ए, ऐसा कुछ। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो कोई चिंता मत कर भाई, ठीक है। देखो ये था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जहाँ पे ये हुआ करता था कि अपना रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो हमसे पढ़े स्टूडेंट थे उनको पता होगा कि ये फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रेजिस्टिविटी। देखो ये जो एम ई है, एम ई नीचे हमने इसका सबस्क्रिप्ट लिख रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो क्या ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब फिक्स होता है, ठीक है। वो तो नंबर ऑफ एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या है? होता है रिलैक्सेशन टाइम। जब चार्ज, पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के थ्रू पास करता है ना, तो बहुत बार टकराता है, ठीक है। बहुत सारे एटम्स होते हैं, कैटायंस होते हैं, ठीक है, इसके रास्ते में तो टकराते रहता है ये इसके साथ। तो कभी कैटायन के साथ टकराएगा, तो कभी भाई साहब एटम के साथ टकराएगा। तो बिटवीन टू कोलिजन जो टाइम इंटरवल होता है ना, उसको कहते हैं टाउ। और ये जो टाउ होता है ना, टाउ, ठीक है, टाउ, वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो ये जो टाउ है तुम्हारा, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा बॉडी तरह कंडक्टर है, समझो कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्या है? एटम्स भरे पड़े हैं, एटम्स भरे पड़े, कर्नल्स भरे पड़े, मान लो यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे कर्नल्स भरे पड़े हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये सब हम बताए थे अच्छे से लोगों को, जो हमसे बड़े हैं इस साल, उन लोगों को पता होगा, ठीक है। जो जिसको नहीं पता है वो क्या ही करेगा? कुछ नहीं कर सकता, बस तुम देखते रहो, बात खत्म भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टकराएगा इससे पहले तो, क्योंकि इधर जाना चाहेगा तो इससे टकराएगा, ठीक है। एंड देन फिर वापस टकरा करके कहीं इधर मान लो क्या आना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज एक कैटायन है, यहाँ पे क्या है? एक कैटायन। तो इस कैटायन से इस कैटायन से टकराने के बाद, ठीक, इस कैटायन से टकराने के बाद और इस कैटायन से टकराने से पहले का जो टाइम गैप होगा ना, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो कि डिपेंड करता है ओनली किस पे? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, तो इसको टाउ को क्या होना पड़ता है? डिक्रीज होना पड़ता है। ऑब्वियस है, मान लो कि एक तो रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, और उसमें अगर आग लग जाती है, तो सब लोग क्या करेंगे? कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, सुरेश उधर भागेगा, रमेशवा उधर भागेगा, ठीक है। हाँ, गणेश उधर भागेगा, ठीक है, गणेश उधर भागेगा, सब इधर उधर भागेगा। क्या बोलते हैं उसको? तबाही मच जाएगी पूरे क्लासरूम में। और तबाही मचने के बाद क्या होगा? तबाही मचने के बाद क्या होगा कि रिलैक्स करने का टाइम, ठीक है, रिलैक्स करने का टाइम, स्टेबल होने का टाइम उतना मिलेगा नहीं तुमको जितना पहले मिल रहा था। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। उतना उतना अब नहीं मिलेगा, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। और जैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया, अब बताओ रिलैक्सेशन टाइम जो है रेजिस्टिविटी की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन? रेजिस्टिविटी किसके? इसके रिलैक्सेशन टाइम के, दैट इज के टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा भाई साहब, तो टाउ डिक्रीज कर जाएगा। अब टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टिविटी बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए लोग कहता है, क्या पता है कि ओम्स लॉ में, इसलिए लोग कहता है, अच्छा सा पढ़ाता है तो वही बताता है सबको कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। अरे भाई तू बुक से देख के पढ़ाता है, बुक में लिखा जो रहता है वही देख के बोल देता है तू, ठीक है, ठीक है, समझे बात को। लेकिन हम तुमको प्योर लॉजिक दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा भाई। और देख समझना, टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम, जो रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा? डिक्रीज। एंड हेंस रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इंक्रीज, और रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज ओम्स लॉ में वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को वैलिड करवाने के लिए, ओम्स लॉ को, ठीक है, अपने नियम पे उसको कायम रखवाने के लिए हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। बस समझे बात को। तो क्योंकि सो दैट रेजिस्टेंस अपना कांस्टेंट रह पाए, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो ये रीजन है, ठीक है। अब देखो भाई, तुम कुछ भी कर लो ना, ठीक है, तुम इसको लंबा कर दो, चौड़ा कर दो, ठीक है, रेजिस्टिविटी तो चेंज होने से नहीं रहा। किसका रेजिस्टिविटी चेंज होने से नहीं रहा? किसका? कॉपर का। क्योंकि कॉपर का जो किसी भी वायर का यार रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी वो लेंथ पे या फिर एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। वो डिपेंड सिर्फ इस बात पे करता है कि टेम्परेचर क्या है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओगे, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझे बात को। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे रेजिस्टिविटी घट जाएगा। दैट इज कि
change in temperature will leads to the change in resistivity. That's it. और कुछ नहीं समझना, बस इतना समझना था। खैर मुद्दे की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक वायर है, ठीक है, माइक तो ऑन है ना यार, हाँ ठीक है। एक वायर है जिसका कुछ लेंथ दे रखा है L एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। ओके सर, चल समझ गया, आगे बताओ। अब देखो, अब इस वायर को मान लेते हैं कि हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया। अब तू ही बता, जब इसको तू स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा, वही ऐसे स्ट्रेच कर दिया, अब क्या होगा देखो, जैसे इसको स्ट्रेच करोगे ना भाई साहब, जैसे इसको स्ट्रेच करोगे, ये बहुत पतला हो रहा है, जैसे इसको स्ट्रेच करोगे, ठीक है, जैसे इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, अब जैसे इसको स्ट्रेच करोगे तो होगा क्या, तो समझो, होगा ये कि पतला हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका लेंथ, मतलब जब स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली इसका लेंथ बढ़ेगा, वो लोहाएगा, इसका लेंथ हम n टाइम्स बढ़ा दिए, मतलब कि n इंटू एल इसका हम लेंथ कर दिए, ठीक है। तो पता है एरिया में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, और एरिया में कितना चेंज आएगा वो हम निकालेंगे, हम बतावेंगे कि एरिया में क्यों इतना चेंज आएगा। कुछ लोग बता देते हैं कि अगर एरिया ए है और तुमने लेंथ बढ़ा दिया n टाइम्स, तो एरिया घट जाएगा n टाइम्स। अबे क्यों n टाइम्स घट जाएगा ये तो बताओ, बच्चों को बताता ही नहीं है, कोई गधा है सब। देखो अब मान लेते हैं, ठीक है, कि एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए। तो जैसे ही तुमने अगर n टाइम्स बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया, तो मान लेते हैं कि एरिया हो गया कितना a डैश, एरिया चेंज करेगा ऑब्वियस है, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया चेंज करेगा। लेकिन पता है भाई, दोनों ही केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम मान लेते हैं, लेट्स से मान लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस केस में कितना हो जाएगा 44, लेंथ बढ़ा दी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या फिर वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, वॉल्यूम तो वही रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो इनिशियली वॉल्यूम है ना, इसका जो इनिशियली वॉल्यूम है उसको हम V1 कह देते हैं, और जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसको V2 कह देते हैं। कोई दिक्कत, समझे बात को। अब बताओ, जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का अगर तुम वॉल्यूम निकालते हो तो उसको कैसे निकाला जाता है समझना। तो वॉल्यूम होता है, पता है, एरिया इंटू लेंथ। जैसे कि अगर हम सिलेंडर की ही बात कर ले, ठीक है, सिलेंडर की ही बात कर ले, तो इसका ये हाइट बोलो या लेंथ बोलो, बात बराबर है। मान लेते इसका लेंथ कितना है h, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा इसका वॉल्यूम, बोलो हाँ यार, ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इतना आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंपली, और पाई आर स्क्वायर है क्या यार, इसका एरिया ही तो है। अब एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम हो जाता है। इन द सिमिलर वे यार माय डियर फ्रेंड्स, इन द सिमिलर वे जब इसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं पता है, इसका हम लोग वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका इनिशियली एरिया कितना है ए, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, एल से करोगे। अब बताओ जब इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे तो V2 कितना हो जाएगा, ए डैश इंटू कितना, ए डैश इंटू कितना, लेंथ कितना है, जल्दी बोलो, n इंटू एल। तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये रहा इनिशियल वॉल्यूम। अब बताओ, क्योंकि वॉल्यूम को रहना है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा नहीं, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम है, V1 बराबर V2। अब बताना, तो ए डैश इंटू एल बराबर ए डैश इंटू एन इंटू एल, एल से एल को उड़ा दो, ठीक है। अब बताना जरा हमको, क्या ए डैश, क्योंकि एन मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए बाई एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट इज हम कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम किसी भी कंडक्टर के लेंथ को n टाइम्स बढ़ाते हो तो क्या होगा उस केस में, समझना मेरी बात, उस केस में एरिया n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कहने का ये सेंस है, कहना ये चाहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि लेंथ 2 गुना बढ़ाते हैं स्ट्रेच करके, तो उसका एरिया 2 गुना घट जाएगा। यस बिल्कुल यही समझना था। अब इस केस में हम अगर इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, अगर इसका इनिशियली जो, अगर हम कोई स्ट्रेच वगैरह नहीं करते बिफोर स्ट्रेचिंग, ठीक है, बिफोर स्ट्रेचिंग दिस वायर, if we find
द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, देन क्या होगा सो समझना। तो जो रेजिस्टेंस आएगा ना, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आएगा ना भाई, वो कितना आएगा पता है, रो इंटू एल अपॉन ए। रो इंटू एल, एल एल कितना है, लेंथ तो एल ही है ना, अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। ये आ जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है, आफ्टर स्टिचिंग, आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है, आफ्टर स्टिचिंग, जिसको हम कह देते हैं, मान लेते हैं आर न्यू, ठीक है। जो आर न्यू आएगा वो कितना आएगा, तो क्योंकि इसका हमने बताया ना भाई, रेजिस्टिविटी चेंज होना नहीं है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। तो रेजिस्टिविटी चेंज होना नहीं है, तो जो आर न्यू हो जाएगा, आर न्यू दैट इज कि जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना। वो हो जाएगा रो इंटू, ठीक है, रो इंटू लेंथ कितना है इसका, एन इंटू एल अपॉन एरिया कितना हो जाएगा। अब जो न्यू एरिया है दैट इज कि ए डैश कितना दिया हुआ है, कितना दिया नहीं, कितना निकाले हम लोग, ए बाई एन, ए बाई एन, ठीक है। अब बताओ, क्योंकि ये डिवाइड बाय में है ना, तो लेट्स से अगर हम लिखते हैं ए बाई बी, ठीक है, क्या लिखते हैं, ए बाई बी, तो ए डिवाइडेड बाई, ए डिवाइडेड बाई, चलो ऐसे समझो, तुम ए बाई सी बाई डी लिखते हो, ए बाई सी अपॉन डी लिखते हो, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाई सी बाई डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बाई डी बाई सी, मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, सी बाई डी बाई सी, इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे इसको। तो यहां से एन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एन इंटू एल इंटू एन अपॉन ए, दैट इज एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए, हो जाएगा अपना आर न्यू, दैट इज यहां से जो आर न्यू आएगा वो आएगा कितना पता है, एन स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है, वो क्या था अपना ओरिजिनल रेजिस्टेंस ही तो था, तो लिख सकते हैं फाइनली क्या पता है, आर ओ, व्हिच इज व्हाट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज आफ्टर स्टिचिंग, जो रेजिस्टेंस आया है ना, जो रेजिस्टेंस आया है ना, वो क्या है, एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब एन क्या है, एन है, एन है, एन है द नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड। अगर हम ये कहते हैं कि, अगर हम ये कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि, अगर हम ये कहते हैं कि, अगर हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कॉपर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस समथिंग 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 लेट्स सपोज 2 ओम है, ठीक कितना है, 2 ओम है, और इसके इसका जो लेंथ है मान लेते हैं 2 मीटर है, अगर स्ट्रेच करके इसका लेंथ कर दिया जाता है 4 मीटर, दैट इज कितना बढ़ा दिया, कितना गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया भाई साहब, 2 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा, तो अगर हम एन की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है 4, तो यहाँ पे जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर होता है ना फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 जीरो जा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, तो 2 यहाँ पे 2 ओम पुट कर देंगे, 4 इंटू 8, 8 ओम आ जाएगा, लो है ना, ये होगा अपना आर न्यू, दैट इज की न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू ये आएगा अपना आर न्यू, ये आएगा 8 ओम आएगा। इसमें कहीं कोई समस्या किसी को तो बता सकते हो, ठीक है, बताना कमेंट में बताना, ठीक है, और जो दिक्कत होगा तेरा भाई देख लेगा, तो चिंता मत कर, ठीक है। अभी ये चल रहा है, अभी टाइगर टाइगर अभी चलता है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। फिर से नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तब तक एक सवाल तुम लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, नहीं बनेगा फिर हम है, ठीक है, नहीं बनेगा फिर हम है। नहीं बनेगा हम फिर हम है, ठीक। क्या था सवाल में, हाँ क्या दिया था यूटी में वो लोग यार, मेरे को सोचने दो क्या दिया था, भूल भी जाते हैं, इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हाँ कुछ ऐसा दिया था वो लोग शायद, देखो अगर हम ये कहते हैं कि मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ अगर एल है, ठीक, इस बार क्या कर रहा पता है, इस बार
स्टेच शायद कर रहा है, चलो करने दो स्टेच। हाँ, स्टेच करके इसके लेंथ को कुछ ऐसा कुछ दिया था, भूल भी गए, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 10 टाइम्स एज इंक्रीज्ड, 10 टाइम्स इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, ऐसे लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10 times, length is increased by 10 times। ठीक है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। करिए तो सवाल को जल्दी से। अगर 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 इसका रेजिस्टेंस आर है तो हरी आप जल्दी करिए।